तो अगर ईसा इब्न मरियम और उनकी मां मुश्किल कुशा नहीं है तो बाबे दे शाही कोई नहीं, बाबे दे शाही कोई नहीं। जी हम कटर बरेलवी थे और हैं भी, और जैसे कि आपको पता है सैयद मोहम्मद अहमद बुखारी नाम है, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो जब मैं दोबारा छोड़ के आया तो मैंने अपने आप को अकेला और तन्हा महसूस किया। तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हदायत दे, तो मैंने वैसे ही एक फ़ेसबुक खोला और फेसबुक के वीडियो क्लिप के अंदर एक जो है इंजीनियर साहब की वीडियो आई हुई थी, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मेरे लिए हदायत के दरवाज़े खोले और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है मैंने उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दिया। बेशक वो अगर अल्लाह के वली भी हों, मेरे पास पैमाना नहीं चेक करने का, तो लिहाजा मैंने वही तलीम लेनी है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जो अहादीस में आई है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसी चीज़ की खुशी है कि कम से कम मरते वक्त जो है मैं उस दीन पे होऊंगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। शादीशुदा मेरी सिस्टर उनको तबलीग देना शुरू किया, तो वो भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रही हैं कि डेफिनेटली हम वही इल्म लें। बाद में तो मरने के बाद कोई भी बुक्स कुछ भी लिख सकता है और वो किसी से भी मंसूब कर सकता है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आने वाले वक्तों में मैं अपने और अपने ख़ानदान से रिलेटेड जो है ना वो चीज़ें मैं ख़त्म कर दूँगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल, इसमें वही मुझे एक बात याद है इंजीनियर साहब की कि अगर आप गाड़ी की हेडलाइट जला के जाते हैं तो आपको सारे रास्ते लोग इशारा करते हैं, लेकिन अगर आप सही दिन के ऊपर नहीं हैं और वो समझते हैं कि आप हमारे फ़िरके पे, तो हमें कोई भी नहीं शख्स बताने की कोशिश करता। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है भाईजान आपका? मेरा नाम सैयद अहमद बुखारी है। सैयद अहमद बुखारी। जी जी माशाल्लाह। किधर से आए? मैं वैसे लाहौर से हूँ, लेकिन 14 साल से सऊदी अरब रियाज में हूँ। अच्छा, तो वहाँ से आया हूँ मिलने के लिए। जी मिलने के लिए? जी जी, ख़ास तौर पे किसको बिल्कुल मिलने के लिए? अपने उस्ताद मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद अली मिंजर साहब को। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये बता दे आपका जो साबका फिरका था वो कौन सा था? जी हम कटर बरेलवी थे और बरेलवी। हैं भी, और जैसे कि आपको पता है सैयद मोहम्मद अहमद बुखारी नाम है, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो हमारे ख़ानदान के अंदर इस किस्म का अभी भी स्टिल बहुत सारा रवाज है कि वो बहुत ज़्यादा पीरों को मानते हैं, और ख़ास तौर पे जी मैं सुन्नी सैयद था जी। तो ख़त्म 11वीं शरीफ गौसे पाक और अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम को सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। बेशक अल्लाह की ज़ात है। मैं अभी ये बात करते हुए भी इस चीज़ की माफ़ तलब करनी चाहिए कि वो सिर्फ एक ही है और वो अल्लाह की ज़ात है, उसके अलावा कोई भी नहीं है इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सब अक्सर वो रवायत बयान करते हैं, वो कहते हैं कि आप सल्लम जब मजलिस लगाते थे ना तो वो ये सुन्नत है सहाबा अपने अपने ना वाक़ियात वो जो बयान कर, हाँ वो पुराने वाक़ियात जमाना करते थे और फिर हंसते थे, फिर वो बेशक बेशक कि हम क्या करते होते थे। बेशक 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 जज़ाकुमुल्लाह। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताएं कि इंजीनियर साहब का तारुफ कैसे हुआ? इंजीनियर साहब का तारुफ ऐसे हुआ कि बच्चे मेरे पास सऊदी अरब में आए हुए थे परमानेंट, मेरे दोनों बच्चे वहीं पे पैदा हुए, मेरी फैमिली वाइफ भी वहीं से हैं। अच्छा। तो फिर किसी रीज़न की वजह से उनको पाकिस्तान भेजना पड़ा, तो मैंने विज़िट वीज़े पे फिर बुलाई दोबारा। तो जब मैं दोबारा छोड़ के आया तो मैंने अपने आप को अकेला और तन्हा महसूस किया। तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हदायत दे, तो मैंने वैसे ही एक फ़ेसबुक खोला और फेसबुक के वीडियो क्लिप के अंदर एक जो है इंजीनियर साहब की वीडियो आई हुई थी। अभी मुझे याद नहीं वो कौन सी थी, लेकिन मैंने उनकी पहली वीडियो ही देखी जो कि मेरे दिल को छू गई, और पहली वीडियो के बाद ही मैंने अपने आप को बदला, बजाय इसके कि मैं जिस ख़ानदान से था इस चीज़ को मैं लेने में कोई टाइम लगाता, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मेरे लिए हदायत के दरवाज़े खोले और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है मैंने उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दिया। मेरे लिए इससे बढ़ के और कुछ भी नहीं कि मुझे पहली वीडियो देखते ही जो है हक़ को मैंने तस्लीम किया और अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यार मुझे ये बताएं, वो वीडियो का तस्वीर तो होना चाहिए ना, वो कैसी वीडियो थी? अगर वो आपको जिंदगी बदल दी उसने? वो ज़िंदगी वो ऐसी मेरे ख्याल से थी जो कि मैं अभी आपको बिल्कुल 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन वो ज़रूर इस बात पे थी कि हमारे पास कोई पैमाना नहीं है कि अगर कोई अल्लाह का वली है हम उसका इनकार नहीं करते, लेकिन मेरे पास पैमाना नहीं है कि मैं उसको चेक कर सकूँ कि उनकी ज़िंदगी क्या गुजरी है। किताबें तो बाद में बहुत से लोग लिख सकते थे, मैं अपनी ज़िंदगी के दौर में तो देख सकता था कि कोई शख्स क्या अमल कर रहा है, कुरान और सुन्नत पे कर रहा है कि नहीं, लेकिन मरने के बाद बेशक वो अगर अल्लाह के वली भी हों, मेरे पास पैमाना नहीं चेक करने का, तो लिहाजा मैंने वही तलीम लेनी है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जो अहादीस में आई है। तो उस वजह से मैंने अपने आप को बदलने की कोशिश की और अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुझे हदायत दी। आमीन अल्हम्दुलिल्लाह। सही हो माशाअल्लाह। तो नमाज दफ़ाई से पढ़ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जब से पता लगा, मैं तो वैसे सऊदी अरब में होता हूँ तो आपको पता उधर तो इस किस्म का कोई मामला नहीं है, लेकिन सऊदी अरब में भी अभी तकरीबन
50 से 60% लोग रफ़ा यदैन नहीं करते, या एक करते हैं तो वो बिल्कुल एक इशारे के तौर पे ही करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से लाहौर भी आता हूँ तो इधर मैं रफ़ा यदैन से नमाज़ पढ़ता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आमीन भी कहता हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई ऐसा मेरे साथ मामला मसाजिद में पेश नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। घर वाले वो भी अल्हम्दुलिल्लाह घर वालों ने, जैसे अल्लाह पाक ने मुझे हिदायत दी तो मैंने भी वाइफ को बताया, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी इस चीज़ को फ़ौरन जो है वो तस्लीम किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसी चीज़ की खुशी है कि कम से कम मरते वक्त जो है मैं उस दीन पे होऊंगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्हम्दुलिल्लाह सारी प्यारी प्यारी बातें तो होगी, हम थोड़ा सा एडवेंचर भी लेके आए ना। ये बताएं आपने जब हक कबूल किया तो फिर क्या बना, फैमिली बाकी रिश्तेदार? क्योंकि मैं तो अकेला रह रहा था बाहर, तो मुझे कोई ख़ास इशू नहीं। अलबत्ता जब मैं अपनी सिस्टर को बताता था तो वो यही बात करते थे कि आप वहाबी हो गए, जो आप ऐसी बातें करते हो कि ख़त्म ना दो या गोश्त पाक की नमाज या जो भी था। तो बहरहाल वो अभी भी स्टिल यही मसला चल रहा है। लेकिन अभी मैंने जो आहिस्ता आहिस्ता अपनी शादीशुदा मेरी सिस्टर उनको तबलीग देना शुरू किया तो वो भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रही हैं कि डेफिनेटली हम वही इल्म लें। बाद में तो मरने के बाद कोई भी बुक्स कुछ भी लिख सकता है और वो किसी से भी मंसूब कर सकता है। तो लिहाजा जो है हमें उसी चीज़ पे अमल करना है जो हमारे पास कुरान सुन्नत और हदीस की शक्ल में आई हैं और ऑथेंटिक हदीस की शक्ल में आई हों। अल्हम्दुलिल्लाह हमें उसी के ऊपर अमल करना है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। और इस दफ़ा क्योंकि मेरी वालदा मोहतरमा अभी फ़ौत हुई हैं तकरीबन 5 माह पहले, और मैं उनके आ नहीं सका, वो दफन हो चुकी थी क्योंकि मैंने ही उनको इजाज़त दी थी। तो मैंने मना किया था कि कुल या चलीसमें वगैरह नहीं करने, तो वो किसी हद तक काफ़ी कंट्रोल एरिए के अंदर हुए हैं, लेकिन बहुत कंट्रोल हद तक हुए हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आने वाले वक्तों में मैं अपने और अपने ख़ानदान से रिलेटेड जो है ना वो चीज़ें मैं ख़त्म कर दूंगा इंशाअल्लाह। जी आपको पता है कि हमारा माशरा ही ऐसा ना, बेशक लोग बातें करते हैं लेकिन बात यह है कि इसको सिर्फ इस जो ये है आप सल्लम की 3 बेटियां जो बेशक में बेशक ये वाली जो है ना वाकयात सुनाने चाहिए बेशक हमारे माशरे को, बताया जाए कि उन्होंने क्या किया, कुछ चलीसमा किया। बेशक बिल्कुल। इसमें वही मुझे एक बात याद है इंजीनियर साहब की कि अगर आप गाड़ी की हेडलाइट जला के जाते हैं तो आपको सारे रास्ते लोग इशारा करते हैं, लेकिन अगर आप सही दिन के ऊपर नहीं हैं और वो समझते हैं कि आप हमारे फ़िरके पे, तो हमें कोई भी नहीं शख्स बताने की कोशिश करता या आधी हदीस सुना दी जाती हैं कि अगली हदीस के अंदर क्या कहा गया या उसका मतन क्या है, उसका क्या सलूशन नहीं कर रहा, तो वो हमें कोई बताने की कोशिश नहीं करता क्योंकि उनको पता है कि बाद में ये हमारे फ़िरके से जो है ना वो कट हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं सिर्फ मुसलमान हूँ और दूर दूर तक मेरा फ़िरकों से ना कोई ताल्लुक़ है, ना मेरी बीवी का, और मेरे 2 बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी रफ़ा यदैन से नमाज़ पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह ऐसे ही पढ़ेंगे मरते दम तक, क्योंकि हमने इंशाल्लाह मरने के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहना और उनका पड़ोस लेना है और नेक और सालेहीन में लेना है। आमीन इंशाल्लाह। जी मैं पहली दफ़ा आया हूँ सऊदी अरब से। इस दफ़ा तो ख़ास तौर पे मेरा यही प्लान था, जो मोटो था कि आके इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को मिलूँ। मैं खुद पेशे के हिसाब से एक इंजीनियर हूँ तो, और एक बाय डिफ़ॉल्ट इंजीनियर मिर्ज़ा साहब भी एक इंजीनियर हैं, तो वो तो एक दुनियावी अमल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको मिलने आया हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। जज़ाकुमुल्लाह खैर, यतीकुल आफिया। बहुत मजा आया जी, आप बैठे आपकी मुलाकात भी होगी। JLM अकेडमी से जुड़ी हर अपडेट्स को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी रहनुमाई के लिए अपने कमेंट्स भी ज़रूर करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।